हेलो साथियों, आज हम सीखेंगे कि एचएलओ ऐप पर पूजा स्थल की एंट्री कैसे करते हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर एक पूजा स्थल दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर मस्जिद हो सकता है, या एक चर्च है, या बौद्ध मंदिर, या गुरुद्वारा भी हो सकता है। ठीक है। अब साथियों, ये एक स्वतंत्र बिल्डिंग के रूप में हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। एक ये मंदिर है जहाँ पर मोहल्ले के लोग पूजा करने आते हैं और चले जाते हैं। ठीक, रात में इस मंदिर को बंद भी कर दिया जाता है, या ऐसी स्थिति है। एक साथियों ये केस है। इस केस में देखेंगे एक परिसर है, मतलब एक पूरी बिल्डिंग है जहां पर देखते हैं चार दीवारी है किसी इस तरह से, बीच में मंदिर है। ठीक, लेकिन यहां पर एक अतिरिक्त बिल्डिंग बनी हुई है। ये अतिरिक्त बिल्डिंग जो है, इसमें पुजारी जी रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। इनका इसमें किचन भी, बाकी सब कुछ इसमें है। तो एक ये बिल्डिंग है और एक ये बिल्डिंग, ये मंदिर है। एक ऐसी स्थिति हो सकती है, और एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि पूरा जो है यहाँ पर एक भवन बना हुआ है, और इस भवन में नीचे एक मंदिर है, ऊपर एक परिवार रह रहा है। ये परिवार किराए का भी हो सकता है, ठीक है, ये इनका खुद का मकान हो। ठीक, तो हम जो है इन सारी स्थितियों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथियों, अब मान लेते पहली स्थिति मानेंगे स्वतंत्र मंदिर है। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सारी समझ के लिए। तो यहां पर देखिए, ये स्वतंत्र मंदिर दिया हुआ एक, जहां पर लोग पूजा करके आते हैं और चले जाते हैं। साथियों, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जो एचएलओ ऐप का क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें अगर आप देखेंगे तो पूजा स्थल की एंट्री स्वतंत्र रूप से होती है। देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब आपको एक क्लियर हो जाएगा कि पूजा स्थल यहाँ पर हम टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, ये पूजा स्थल यहाँ पर टिक चूज करना होता है। साथ में यहाँ पर जो लिखा है वास्तविक उपयोग दर्ज करें, इसमें लिखना होता है ये कि पूजा स्थल का मतलब वो अगर मंदिर है तो यहाँ मंदिर है। ठीक है, या मंदिर का नाम भी लिख सकते हैं, या हो सकता वो क्या है, हो सकता वो जो है यहाँ पर एक मस्जिद भी हो सकती है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ मस्जिद लिख देंगे, या यहाँ गुरुद्वारा लिख देंगे। जो भी केस में होगा वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बिल्कुल शुरू से करते हैं किस तरह एंट्री करेंगे। जब आप अपना ओपन करते हैं तो इस तरह से साथियों हमारी एचएलओ ऐप है, उसमें मकान की प्रविष्टि के रूप में इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन होता है लाइन क्रमांक। लाइन क्रमांक हम जानते हैं स्वतः जनरेट होता है और कतार बाई कतार चलता रहता है। बीच बीच में जैसे मान लिया हमने 10 मकान की एंट्री की, बीच में कोई किसी को डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने में क्या होगा कि ये वाला कम नहीं होगा। भाई आपके मकान तो कम हो गए थे ना, लेकिन ये कम नहीं होगा, ये कतार बाई कतार चलता रहेगा। दूसरा ऑप्शन होता है भवन नंबर। भवन नंबर का मतलब होता है कोई बिल्डिंग है उसे एक नंबर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जो है नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पंचायत, ये प्राधिकरण द्वारा अगर कोई नंबर अलाट कर रखा गया है तो देखिए, अब मान लें मंदिर के केस में कोई नंबर अलाट नहीं किया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे केस में। देखिए, अगर आप जिस भी ब्लॉक में आप गणना करने गए हैं, अगर वहाँ पर सिस्टमेटिक रूप से भवन नंबर अलाट नहीं है, जैसे मान लिया एक मकान ये बना, एक मकान ये बना, और इनका नंबर अलाट नहीं है, किसी किसी को अलाट है, तो एक काम करें, आप शुरुआत से अलाट कर दें। ठीक है, 01, 02, 03 इस तरह से अलाट करते चले जाएँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मंदिर को नंबर अलाट कर दिया, मान लेते हैं हमने 01 ही अलाट कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोहराया वाला ऑप्शन कोई मतलब नहीं इसका। यहाँ पर नया पे क्लिक करेंगे, नया पे जैसे क्लिक करेंगे एक 4 डिजिट का नंबर जो है इसे अलाट हो जाएगा इस तरह से 001। ठीक है, अगर आप पहले से ही गणना करते आ रहे हैं तो हो सकता आप पता चला पहले 10 मकान कर चुके हैं तो 11 नंबर पर आए हैं, तो यहाँ पर जनगणना मकान कुछ और जारी होगा। ठीक है, चलिए नया पे क्लिक कर दिया, ये हो गया। अब अगले पे क्लिक करेंगे, अगले पे जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से SCID संदर्भ मांगेगा। साथियों, ऐप को पता नहीं है कि आप मंदिर की एंट्री करने जा रहे हैं, इसीलिए ये सब आ रहा है। SCID होगी नहीं, नो पे क्लिक करेंगे, अगला कर देंगे। 5 नंबर पर अब देख लें मंदिर में जो दीवार है उसकी कैसी दीवार बनी हुई है, जो पक्की ईंट की बनी है या कंक्रीट की बनी है। ठीक है, ये कच्चा भी हो सकता है, कहीं की जगह पर लकड़ी का बना हुआ है, पहाड़ी क्षेत्रों पे हो सकता है ऐसा, तो उसे चूज करके नेक्स्ट कर देंगे। या आपको समझ नहीं आ रहा है इनमें से क्या है, तो अन्य कोई पे लगा के अगले पे क्लिक करेंगे। नंबर 6 देखेंगे जनगणना मकान की छत, इसी तरह से देख लेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है छत, तो अन्य कोई पे करके अगले पे चले जाएंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट 7 नंबर है। अब हम 7 पर आ गए। 7 में साफ साफ पूजा स्थल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, अब वो पूजा स्थल था क्या, मान लेते हैं वो गुरुद्वारा भी तो हो सकता है, तो यहाँ लिख देंगे गुरुद्वारा। और अगर उस गुरुद्वारे का नाम है कोई स्पेशल, तो उस गुरुद्वारे का नाम सही लिख देंगे। ठीक है, गुरुद्वारा। ठीक, यहाँ पर एंट्री करना जरूरी है, एंट्री कर देंगे। उसके बाद में अगले पे जाएंगे। अब देखिए इस तरह से उत्तर समीक्षा आएगी। उत्तर समीक्षा का मतलब ये हुआ, अब 1 से लेकर 7 नंबर तक के ही प्रश्न इस कंडीशन में पूछे जाते हैं। बाकी के जो प्रश्न थे वैसे देखा जाए 1 से 34 प्रश्न है,
33 क्यों कहे जाते हैं? पहला प्रश्न लाइन नंबर का है, वो स्वतः जनरेट होता है, इसीलिए इसको नहीं मानते हुए 33 ही क्वेश्चन माने जाते हैं। चलिए, तो पूजा स्थल के चक्कर में सिर्फ 1 से 7 तक ही एंट्री भरनी, याद रखें। 8वां क्वेश्चन आता ही नहीं है, जितना आपने फिल किया था वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पुष्टि, अगले क्लिक करेंगे हम लोग। देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो लागू नहीं, मंदिर के क्रम में लागू नहीं, पेयजल लागू नहीं, सब लागू नहीं, और लास्ट में मंदिर वाला वो जो 34 नंबर है ऑप्शन मोबाइल नंबर का, वो वाला भी क्या होगा? लागू नहीं होगा। मतलब इस केस में कोई मुखिया नहीं, कोई मोबाइल नंबर नहीं रहा, पुष्टि कर देंगे। जैसे पुष्टि करेंगे डेटा सफलतापूर्वक जोड़ा गया। तो इस तरह से एक सिंगल पूजा स्थल की एंट्री हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कोई दूसरा केस आ जाता है। अब साथियों देखिए, हमारे सामने दूसरा केस आ गया। भवनपुरा एक है, ठीक है, ये 4 दीवारी है, भवनपुरा एक है। इस भवन में एक पूजा स्थल बना हुआ है, पब्लिक है क्योंकि सब लोग आते हैं पूजा करने, किसी के घर के अंदर नहीं बना है। ठीक है, और एक ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये भवन है, ऐसा भवन जिसमें पुजारी जी अपने परिवार के साथ या खुद रहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में भवन नंबर सेम है दोनों के लिए। ठीक है, भवन एक है लेकिन जनगणना मकान 2 हो जाएंगे। एक जनगणना मकान मंदिर के रूप में है, ये मंदिर हो गया, दूसरा हो गया आवासीय हो गया। तो हमें क्या करना होगा? ऐसी कंडीशन में दोनों की अलग अलग एंट्री दिखाएंगे, भवन नंबर सेम रहेगा। कैसे करेंगे? चलिए, अब देखिए साथियों, इस तरह से मकान सूची की प्रविष्टि आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए साथियों, अब सबसे पहले हम पूजा स्थल की एंट्री करेंगे, तो पूजा स्थल की एंट्री वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने आपको समझाया। अब देखिए, भवन नंबर मान लेते हैं, इस केस में भवन नंबर यहाँ पर 106 है। ये जो भवन नंबर आपको दिख रहा है, इसका क्रमांक मान लेते हैं कितना है? 106 है, तो यहाँ 106 डाल देंगे। अब दोहराए नहीं करेंगे, अब सुनते रहिए। नया पे क्लिक करेंगे, जैसे नया पे क्लिक करेंगे मंदिर वाले पूजा स्थल को एक क्रमांक जारी हो जाएगा, मान लेते हैं 002 जारी हो गया, वो यहाँ पर 0002 जारी हो जाएगा। फिर अगला करेंगे, अगला करने के बाद यहाँ पर नहीं पे करेंगे, फिर अगला करेंगे, फिर यहाँ पर मंदिर की स्थिति देख लेंगे। ठीक है, जो भी है इस तरह से पूजा स्थल लगा देंगे, उस मंदिर का नाम लिख देंगे। इस तरह से इसे यहाँ पर क्वेश्चन करके हम लोग पुष्टि कर देंगे। ये फिल हो गया मंदिर के लिए। तो साथियों, हमने इस भवन को 106 नंबर दिया है, ध्यान रहे। हमने मंदिर की एंट्री कर ली उसी तरह से जैसे हमने स्वतंत्र रूप से की थी। अब हम इसकी एंट्री करेंगे, इसको देखेंगे। इसी तरह से मकान सूची की प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, भवन संख्या 106 है। जैसे हम यहां पर इस पर क्लिक करेंगे, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाएगी, उसमें 106 नंबर आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि अभी हम 106 नंबर भवन दर्ज कर चुके हैं। ठीक है, क्या लिखा है? भवन नंबर दर्ज करें या चुनें। अगर 107 दर्ज करेंगे तो दर्ज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुराना भवन जो भी आप दर्ज करते जाएंगे वो ड्राफ्ट लिस्ट में फीड होता रहेगा। तो चूंकि उसी फील्ड में, उसी परिसर में हमने मंदिर को 106 नंबर, उस भवन को 106 नंबर पर हम मंदिर फीड कर चुके हैं, मतलब 106 नंबर पर अभी हम मंदिर फीड कर चुके हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पे 106 नंबर चूज कर लिया हमने, यहाँ पर 106 हो गया। अब हम दोहराएं बटन करेंगे। क्यों दोहराएं करेंगे? क्योंकि एक ही परिसर था, उसमें एक उसका क्रमांक 106 था भवन का, इसमें एक मंदिर था, एक अब है एक यूनिट जो कि मकान जहाँ पर पुजारी जी रहते हैं। तो भवन नंबर दोनों के लिए सेम होगा ना, इसीलिए दोहराए पर क्लिक किया हमने। दोहराए पर क्लिक करने से ये होगा कि इसी 106 नंबर पर हम दूसरी यूनिट को दर्ज करने जा रहे हैं, मतलब एक पुजारी जी के घर को दर्ज करने जा रहे हैं। चलिए नया पे क्लिक करेंगे, एक जनगणना मकान दर्ज हो जाएगा। मतलब ये हुआ, इसके लिए एक दर्ज हो गया, जनगणना मकान वाली 2 दर्ज हो गया, इसके लिए जनगणना मकान क्या हो जाएगा? 4, ये दर्ज हो गया। 3 जो भी है 3 है। ठीक है, तो 2 यूनिट हैं। चूंकि गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि भारत में कितने मंदिर अलग से स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं और कितने लोग आवासीय क्षेत्र में अलग से रह रहे हैं, तो इसीलिए इस यूनिट को अलग से दर्ज किया जाना जरूरी है। ये काम करने के बाद हम लोग अगले पे चले जाएंगे। फिर देखिए ACID, अगर सेल्फ इन्फॉर्मेशन किया था ठीक, नहीं अगला कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब वही फिर चीज आ गई। अब जो पुजारी जी का जो बना हुआ है मकान, अंदर कुटिया वगैरह जो भी है, उसकी स्थिति क्या है? अगर आपको लग रहा है लकड़ी का बना है, पक्की ईंट का बना है, जो भी है, अन्य नहीं समझ में आ रहा बहुत ज़्यादा, अन्य पे लगा के अगले पे करें। फिर वही ले लेंगे, छत में क्या प्रयुक्त हुआ है। अब 7 नंबर आ जाएगा। 7 नंबर में पूजा स्थल नहीं लगाएंगे। क्यों पूजा स्थल नहीं लगाएंगे? क्योंकि पूजा स्थल नहीं है, वो उनका क्या है, एक यूनिट उनकी अलग से मकान गणना जनगणना मकान संख्या जारी हुआ है। अब यहां पर लगा देंगे हम लोग, क्या लगा देंगे? आवास। ठीक,
आवास से अन्य उपयोग कुछ लोग कह रहे हैं गलत, क्योंकि जिस आवास में रहने के साथ साथ कोई कार्य किया जाता है वो आवास से अन्य उपयोग। जैसे कि मान लीजिए ऊपर मकान, उसी में नीचे दुकान, भवन एक ही है, तो कहा जाएगा कि आवास सह अन्य उपयोग, मतलब आवास सह किराना की दुकान, आवास सह चांदी की दुकान, आवास सह जो भी काम हो रहा होगा दुकान में किया जाएगा। तो यहाँ पर आवास लगाएंगे क्योंकि पुजारी जी का जो एरिया जो मकान है वो आवासीय है, उसमें आवास है। जैसे आवास पे क्लिक करेंगे अगला पे जाएंगे, अब इनसे वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1 से लेकर 34 तक, ठीक, सॉरी एक पहला क्वेश्चन तो लाइन नंबर ही होता है 2 से लेकर, ठीक है, तो 34 क्वेश्चन तक, और इन पुजारी जी का मोबाइल नंबर भी डालना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि वो आवाज़ कर रहे हैं ना। मोबाइल नंबर डाल देंगे और हम क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक, इस तरह से पुष्टि कर देंगे तो इनकी जो है एंट्री हो जाएगी। तो साथियों इस तरह की स्थिति आ सकती थी। एक तीसरी स्थिति की बात करते हैं। अब सब देखिए, भवन एक है पूरा, ठीक है, और ऊपर एक परिवार रह रहा है या 2 परिवार रह रहे हैं, जितने परिवार रहे हैं उससे मतलब नहीं है। नीचे एक जो है मंदिर बना हुआ है या मस्जिद बना हुआ है या मदरसा भी हो सकता है, या ठीक मदरसा या मस्जिद हो सकता है, ऐसी कोई भी पूजा स्थली हो सकती है, ठीक है। मदरसे का केस कुछ अलग है, उसके बारे में सेपरेट बात करेंगे। अभी हम सिर्फ पूजा स्थल की बात कर रहे हैं। तो मस्जिद मान लेते हैं, मंदिर, गुरुद्वारा, कुछ भी। ऊपर एक परिवार रह रहा है, पूरा भवन एक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दोनों की फीडिंग अलग अलग करनी होगी। मान लेते हैं कि ऊपर जो है 2 भाई रह रहे हैं, ठीक, 2 जनगणना मकान है ऊपर भी, ठीक, अलग पार्टीशन है, रसोई अलग है, खाना अलग बनता है, 2 लोग हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक परिवार है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, HLO ऐप में जिस तरह से परिवार की गणना करते थे सेपरेट, भवन नंबर डाल दिया जो भी अलॉट हुआ उनको, ठीक है, इस तरह से भवन नंबर अलॉट हो जाएगा। नया पे क्लिक करके जनगणना मकान जारी हो जाएगा। फिर वो 1 से लेकर 34 क्वेश्चन तक हम लोग करते चले जाएंगे, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर कर देंगे। तो ये इनकी एंट्री पूरी हो गई। फिर वही चीज आ गई मंदिर के लिए। अब फिर क्या करेंगे, मंदिर के लिए भी भवन संख्या सेम रहेगी। नया पे क्लिक करेंगे, अगले पे जाएंगे, ठीक, यहाँ पर 9 करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर वही क्वेश्चन जिस तरह से सारे कुछ पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन पूछकर यहाँ पर क्या पूजा स्थली लगा देंगे, ठीक है। चलिए तो फाइनल देखते हैं। मंदिर के केस में क्वेश्चन 7 नंबर पर देखिए पूजा स्थल का ऑप्शन होता है, ठीक, तो इसे चूज करके यहाँ पर मंदिर या मस्जिद का नाम लिख देंगे, जो भी नाम अलॉट है। सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, सीधे आप जो है पुष्टि करेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनल चीज़ हो गई। आवासीय है तो आवासीय के लिए वो सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो साथियों उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप ये पूजा स्थली वाली एंट्री कर पाएंगे। अगर अभी भी आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन रह गया हो, कोई ऐसी नई स्थिति आ रही हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दें, उस पर सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक और चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।